नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में, जो कि पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के जो सिलेबस होता है, ओवरव्यू, जनरल ओवरव्यू, यानी कि जो भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे उसका इंडिविजुअल सिलेबस तो अलग अलग है। उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो वो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है देन वो फर्दर वीडियोस में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आज जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे जो जनरल ओवरव्यू है, यानी कि जो कॉमन टॉपिक्स है, वो जो भी आप सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे वो सभी के लिए अवेलेबल है एंड सभी के लिए वो जो है वो सारे टॉपिक्स आपको कवर करना होता है। वही सारे टॉपिक्स यहाँ पे जो है डिस्कस करने वाले हैं। कितना क्वेश्चंस टोटल होता है, क्या मार्क्स रहता है, सारे सब कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, मेरे चैनल पे अगर आप नया है तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। एंड मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं। वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि और भी कोई सब्जेक्ट या फिर कोई भी पोस्ट के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, तो वो भी मैं वीडियो के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस जो है वो 130 रहने वाला है। तो 130 क्वेश्चंस फॉर 130 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा 1 मार्क। ठीक है, करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क एंड अगर आप गलत आंसर देते हैं तो हर एक गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क आपका डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, देखिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बिकॉज थोड़ा सा मतलब डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसीलिए पेशेंटली जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको सारे इंफॉर्मेशन या फिर जो भी यहाँ पे डिस्कशन होगा वो सब कुछ जो है समझ में आए। ठीक है, तो पीजीटी के जो सिलेबस है उसमें क्या क्या टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है, उसके अंडर क्या क्या सब टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है वो यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो है 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो जनरल अवेयरनेस एक देखिए वाइड सिलेबस होता है, वाइड टॉपिक होता है, वास्ट टॉपिक होता है। तो कितना भी आप कवर कर ले, कितना भी मोटी किताबें आप पढ़ ले, कहाँ से क्वेश्चंस आने वाला है वो आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप जो है 10 में से 10 क्वेश्चंस तो कभी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप कवर कर सकते हैं। बट मैं यही बोलूंगी कि अगर आप स्कोर ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो जनरल अवेयरनेस को थोड़ा सा लूज दे सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे देखिए जनरल नॉलेज जो होता है, जीके जो होता है, उसका जो पतली वाली जो बुक आता है ना, मोटी वाली नहीं, जो पतली वाली आता है वो आप कवर कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स भी देखिए जो आजकल घट रहा है, जो आजकल चल रहा है वही सारे करंट अफेयर्स होता है, बट उसका अलग अलग फील्ड होता है। तो यहाँ पे आपका जो एजुकेशन फील्ड के ऊपर जो स्पेशल एम्फेसिस है वही आपको कवर करना है। जैसे कोई योजना हो गया प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर कोई स्कीम आ गया, तो यही सारी चीजें जो है आपको अप टू डेट रहना है। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगी कि जनरल अवेयरनेस जो है उसको थोड़ा सा आप हल्का दे सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कितना भी कवर कर ले, कितना भी टाइम लगा दे इसके पीछे, आपका जो 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आप कभी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट ज्यादातर केस में यही होता है कि 10 क्वेश्चंस तो कभी कॉमन नहीं मिलता है। नेक्स्ट है रीजनिंग एबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें से देखिए 20 क्वेश्चंस यानी कि 20 क्वेश्चंस आने वाला है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आपका यहाँ से आने वाला है रीजनिंग एबिलिटी। तो कोई आर्ट्स जो आर्ट्स में पढ़ता है उनको थोड़ा सा हार्ड लगता है ये रीजनिंग, बट मैं ये एक चीज बता दूं कि ये जो टॉपिक है ना, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड मजेदार टॉपिक यही है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप ट्रिक जान ले, क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत लंबा लंबा सा क्वेश्चंस होता है, यहाँ पे आपका बहुत सारे वैल्यूज होता है। तो यहाँ पे एक चीज अच्छी बात है कि कोई याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ट्रिक पता है कि कौन सी क्वेश्चंस का कैसे ट्रिक लगाना है, तो आप जो है ना कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होता है कि आप क्वेश्चंस बस देखे एंड ऑप्शन देखे, तो ऑप्शन देख के आपको पता चल जाता है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपको जो है अच्छी जगह से पढ़ना चाहिए। एंड जो यहाँ पे भी मैं बोलूंगी कि आप बुक वही फॉलो करें जहां पे वो ट्रिक को मेंशन किया गया है। ठीक है,
अदरवाइज अब रीजनिंग का जो क्वेश्चंस होता है उसका जो मतलब सॉल्वेशन जो होता है, सॉल्व करने का जो तरीका होता है, प्रोसेस होता है, उसका बहुत ही डिटेल में लंबा लंबा सा दिए जाते हैं। बट इतना टाइम कहाँ है, एग्जाम हॉल में आपका इतना टाइम नहीं होता है, तो देखने के साथ साथ आपका जो है आंसर दिमाग में आ जाना चाहिए। तो ऐसे ट्रिक आपको यूज करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सब टॉपिक है वो आप देख सकते हैं, जैसे पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशियंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, वर्बल एंड रीजनिंग हो गया। Next, inequality, blood relations, sequences and series, then direction test, assertion and reason and Venn diagrams। ठीक है, तो रीजनिंग देखिए इतना हार्ड भी नहीं होता है जैसे कि लोग समझते हैं। अगर ये ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस अब करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा इजी आप लोगों के लिए होता रहेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कीजिए, रीजनिंग पे थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर आप एक बार ग्रैब कर लेंगे कि क्या ट्रिक होता है, एक बार आइडिया लगा लेंगे कि इस क्वेश्चन का ऐसा ट्रिक होता है, ऐसे करना होता है, तो ना मतलब 1-2 मिनट में ही जो है हर क्वेश्चन का आपका सॉल्व हो जाता है। कुछ कुछ तो मतलब कुछ ही सेकंड्स में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जो है ऑप्शंस देख के आपको पता चल जाता है कि इसका जो आंसर होने वाला है ये ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको 20 में से 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, 20 मार्क्स आपको यहाँ से आ भी सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे नीट है। यहाँ पे कोई आपका वो नहीं है कि याद आ रहा है ये नहीं आ रहा है, आपका बस वैल्यूज आपको जो है कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऐसी चीज होता है, अगर आपने सही किया तो एकदम सही मार्क्स आपको आ जाएगा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की कोई वो नहीं है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है अटेम्प्ट करने की, बट जो आता है उसमें से आप ध्यान रखिए कि जो आपने प्रैक्टिस करके गए हैं उसमें से कोई क्वेश्चंस आपका छूट ना जाए। ठीक है, या फिर गलती ना हो जाए। तो ट्रिक जो है वो आपको बहुत ज्यादा आपको जो है प्रैक्टिस करना है हर दिन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नॉलेज ऑफ आईसीटी कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए fundamentals of computer system, basics of operating system, MS Office, keyboard shortcuts and their uses, important computer terms and abbreviations, computer network, cyber security and internet। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे जो टॉपिक है ये आपको कवर करना है। ये बहुत इजी हो जाता है। आजकल की जो सारे बच्चे हैं वो सभी का जो है कंप्यूटर के बारे में सब कुछ पता होता है, पहले से ही पता होता है। तो वो अगर पढ़ेंगे तो एक बार गो थ्रू करेंगे ना, तो आप उनको जो है सारी चीजें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए ये आपका छूटे ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, बिकॉज यहाँ से 10 क्वेश्चन आपका आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ से देखिए टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम्स। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें जो है आपको जो है कवर करना है। टॉपिक ज्यादा नहीं है, सब टॉपिक जो है ज्यादा नहीं है। क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है, ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, टीचिंग नेचर कैसा होना चाहिए, एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है एक बार आप गो थ्रू करेंगे ना तो आपको जो है एक आइडिया लग जाएगा। वहां से अगर क्वेश्चन आता है ना तो इजीली आप वहां पे आंसर दे पाएंगे। ठीक है, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आपका आने वाला है। एक चीज मैं बता दूं, रीजनिंग जो होता है वो अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग होता है। जैसे टीचिंग सेक्टर के लिए अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो फिर इसका जो रीजनिंग होता है वो अलग होता है। अगर कोई बैंकिंग सेक्टर के लिए दे रहा है तो बैंकिंग का जो रीजनिंग होता है ना वो थोड़ा सा टफ होता है, वहां पे आपको टफर क्वेश्चंस मिलेगा कंपेयर टू टीचिंग सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब इतना भी टफ नहीं होता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप देखेंगे तो फिर आपको पता चल जाता है। ठीक है, बाकी देखिए उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो आपको अलग से टॉपिक सब टॉपिक देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर मार्किंग की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, तो सब्जेक्ट नॉलेज यानी कि जो भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आपका है जिसमें आप एग्जाम देने गए हैं, वो सब्जेक्ट से आपका 70 क्वेश्चन टोटल आने वाला है। ठीक है, 70 क्वेश्चन, तो उसमें आपका स्ट्रेंथ, डेप्थ सभी कुछ जो है होना चाहिए। एंड वहां से आपका मार्क्स जो है वो आपका जो है पूरा का पूरा मार्क्स आना चाहिए वहां से। ठीक है, 70 में से एटलीस्ट 68, 66, 67 इतना मार्क्स तो आपका मतलब आपको एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि इतना ही आएगा, कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। तो सब्जेक्ट में जो है बेसिक सेंस, जो डेप्थ होता है, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग होता है ना, तो आपको सब्जेक्ट को जो है बहुत ही डेप्थली जो है अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड पेडागोजी। इसमें 5 क्वेश्चंस आने वाला है, ये छूट ना जाए, बहुत ही कम क्वेश्चंस आने वाला है, बट इसका पूरा आपको कवर करना है। एंड सारे जितने भी सारे टॉपिक मैंने बताया, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, इसका भी ना कोई मोटा सा बुक मत लेके बैठ जाना। यहाँ इसका भी जो है पतली वाली बुक मिलता है मार्केट में, वहां से लेके आइए, गो थ्रू कीजिए। एंड उसका ज्यादा से ज्यादा जो मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है
वो आप चेक कीजिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आया है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। मतलब पास्ट जो भी 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, तो उसका जो है, या फिर लास्ट 5 इयर्स का ही आप कर ले, ठीक है, लास्ट 5 इयर्स का ही आपको जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस कर ले। उसके बाद अगर आप कोचिंग में पढ़ते हैं या फिर कहीं भी, आजकल तो ऑनलाइन मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं, तो उसको अटेंड कीजिए। जितना भी आप एग्जाम्स अटेम्प्ट करेंगे तो आपको नए नए क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा, एंड आपको पता चलेगा कि कैसे मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर देना कैसे होता है, ऑप्शन कैसे चूज करना होता है, कितना आपका नेगेटिव हो रहा है, कितना आपका पॉजिटिव हो रहा है। तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आप कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो पहले तो है जो है प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको जो है एग्जाम देना चाहिए, ठीक है। एग्जाम इन द सेंस की मतलब जो एक टाइम होता है, उस टाइम पे आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ऐसे पूरे दिन बैठ के अगर कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं 24 आवर्स लेके, मतलब एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको लेके बैठ रहे हैं, वो एक अलग चीज है, प्रैक्टिस के लिए ठीक है। बट अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं बहुत ही सीरियसली, देन आपको क्या करना है, एग्जाम अटेम्प्ट करना है। जो ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे आजकल एग्जाम होते हैं, तो उसको आपको ट्राई करना है, बिकॉज वहां पे पता चलेगा कि जो टाइम होता है, जो टाइम मेंशन्ड होता है, उसी टाइम के अंदर आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें से कितना करेक्ट हो रहा है, कितना नेगेटिव में जा रहा है, तो वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ से कोई जो क्वेश्चंस आएगा वो छूटना नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जितना भी है वो आपको सारे याद करके जाना है, एंड यहाँ पे पांचों क्वेश्चन में से पांचों क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है, ठीक है। यहाँ पे छूटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहाँ पे जो सारे पॉलिसी, आपको पता ही है पॉलिसी है, तो पॉलिसी के जो जितने भी सारे पॉलिसी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर, वो सारे आपको याद होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा मेमोराइज करना है, हमेशा आपको लिखना है, मतलब पढ़ने के साथ साथ लिखना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो ये जितने भी सारे मैंने बताया, सब्जेक्ट नॉलेज, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एक्सपेरिमेंटल पेडागोजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, देन रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी एंड जनरल अवेयरनेस, तो इसमें से देखिए आपका 130 मार्क्स हो गया। तो ये आपका जो है पार्ट 1 to 5 यहाँ पे क्वेश्चंस आने वाला है, ठीक है। ये पार्ट 1 to 5 के अंदर रहने वाला है। अब आता है पार्ट 6। पार्ट 6 का क्या होगा, यहाँ पे पार्ट 6 में देखिए जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी में से क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। 10-10 करके 20 क्वेश्चंस आने वाला है, बट ये जो यहाँ पे जो भी आपका स्कोर बनेगा वो ऐड नहीं होगा टोटल मार्क्स के साथ, ठीक है। ये सिर्फ जो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है, यानी कि यहाँ पे जो है आपको पास करना है, क्वालिफाई करना है। अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हुए, देन आपका जो है फर्दर पेपर्स चेक ही नहीं किया जाएगा। तो पहले तो आपका जो है पार्ट 6 वाला जो पेपर है, मतलब जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट का जो इंग्लिश एंड हिंदी का जो पेपर है, वही पहले सबसे पहले चेक किया जाता है। उसमें अगर कोई गलती है, मतलब कि फेल हो गए या पास नहीं हुए, देन फर्दर जो है प्रोसीड नहीं किया जाता है, आपके जो भी पेपर है वो देखा ही नहीं जाता है। तो इसीलिए जो है जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी में आपका जो पकड़ है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जनरल इंग्लिश के अंडर जो सब टॉपिक है आप देख सकते हैं, वर्ब, टेंसेस, वॉइस, देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देन आर्टिकल्स, comprehension, fill in the blanks, adverb, error correction, sentence rearrangement, unseen passages, then vocabulary, antonyms, synonyms, grammar, idioms and phrases। तो यहाँ पे देखिए एक चीज मैं बता दूं कि अनसीन पैसेजेस जो है वो आप कितना भी ट्राई कर ले, कितना भी प्रैक्टिस कर ले, कहीं से भी आपको कभी भी नहीं मिलेगा कि एग्जाम हॉल में जाके आपको कोई कॉमन जो है सीन देखने को मिल गया, मतलब अनसीन देखने को मिल गया। ऐसा नहीं होता, बहुत ही रेयर केस में होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, अनसीन के केस में आप कहीं से भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी इंग्लिश में कोई मतलब पैसेज पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि ये आपका आदत हो जाना चाहिए कि पढ़ते पढ़ते बहुत स्पीड में पढ़ना है आपको, एंड पढ़ते पढ़ते जो उसका मीनिंग है वो आपका दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर आप कर लेते हैं, बिकॉज जो अनसीन होता है ना, बहुत ही कुछ कुछ लाइन में बहुत ही टफ वर्ड्स दिए जाते हैं, तो अगर जितने भी सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होगा ना, उतनी ही जल्दी आप जो है अनसीन का मीनिंग आपको समझ में आएगा। तो ये चीज बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कहीं से भी कोई भी इंग्लिश बुक उठा लीजिए, कोई भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए, मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर उठा लीजिए, कोई भी आपको जो है मतलब दिख जाए कहीं पे, तो वो पढ़ना है स्पीड में, एंड पढ़ने के साथ साथ वो उनका जो मीनिंग है वो भी आपको तुरंत समझ आना चाहिए। अगर आप ये ग्रैब कर लेते हैं तो कोई भी अनसीन दे जाए उसमें कोई आपको टेंशन ही नहीं आएगा, ठीक है।
बाकी यहाँ पे एंटोनिम सिनोनिम्स के बारे में अगर बात करें तो देखिए बहुत टाइम ऐसे होता है, कोई कोई कैंडिडेट ऐसे भी प्रैक्टिस करते हैं कि हम लोग सोशल मीडिया में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है कि बहुत पढ़ लिया आपने, ठीक है, पढ़ने के बाद जो ब्रेक देते हैं उसमें भी ना बेकार की चीजें मत देखो। बेकार की चीजें देखने से कुछ नहीं होता। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, आजकल बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस या फिर रील्स आता है जिसमें ना लोग एंटोनिम्स इंग्लिश वर्ड की ग्रामर वोकेबुलरी ठीक करते हैं एंड उसको उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं। एंटोनिम्स सिनोनिम्स अलग अलग बताते हैं कि एक वर्ड का एंटोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स क्या है। तो वहां से आपको देखने से भी जो है आपके दिमाग में बैठ जाता है। अगर आप कोई गाना देख रहे हैं मतलब रील्स में या फिर कहीं पे भी, तो आपको आपका क्या है मतलब वो दिमाग में बैठ जाता है। विजुअल हमारा बहुत ही स्ट्रांग होता है, विजुअल जो हमारा फीचर है ना बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो आपको क्या करना है कि जो रेस्ट का टाइम है, जो ब्रेक का टाइम है, उस टाइम पे भी आपको यूटिलाइज करना है, वो अलग तरीके से करना है बट करना है। तो वो सारी चीजें जो है वो फॉलो करके रखिए, जो चैनल्स पेजेस है, तो वहां सब एंटोनिम सिनोनिम्स में जो है आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। उसके लिए कोई बुक्स की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट जनरल हिंदी के लिए भी 10 क्वेश्चन आएगा। इसमें भी देखिए संधि समास जो विलोम शब्द है, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुहावरे जो है, ये सारी चीजें आपको जो है कवर करना है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है पार्ट 6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए बिकॉज यहाँ पे अगर आप फेल हो गए तो फिर फर्दर आपका प्रोसीड ही नहीं होगा, पेपर चेक ही नहीं किया जाएगा। तो इसमें पहले तो आपका क्वालिफाई करना है, इसमें कितना भी आए जो पासिंग मार्क्स है वो आपको कवर करना है एंड देन आपका यहाँ पे तो अच्छा करना ही करना है, बिकॉज इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो है, अगर यहाँ पे क्वालिफाई हो गया पार्ट 6 में तो पार्ट 1 to 5 में भी आपका स्कोर मैटर करता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान देने वाली होता है। आई होप कि आपको आपका जो भी डाउट्स था वो क्लियर हो गया। ये आपका जो कॉमन टॉपिक होता है, कोई भी सब्जेक्ट में आप एग्जाम दे उसके साथ जो भी कॉमन आता है, मतलब कोई भी एग्जाम दे आप, उसमें ये सारी चीजें तो आता ही आता है। तो ये सब टॉपिक बहुत लोगों को नहीं पता है। बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछे हैं मुझे, इंडिविजुअली मैंने रिप्लाई भी दिया है, बट मुझे लग ही रहा था कि बहुत लोगों को शायद और भी बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको नहीं पता। तो आप जो है वीडियो के द्वारा आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं एंड जो है इसको समझने के बाद इसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। मैंने कुछ कुछ ट्रिक्स बताया है, उसको यूटिलाइज करने की ट्राई करना, जैसे मैंने बताया आपको। अगर आप लोग चाहते हैं कि बुक भी मैं यहाँ पे रेफर करूँ तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में आपको बोलना होगा कि इस टॉपिक के लिए क्या बुक पढ़े। तो अगर आप लोग कमेंट में पूछेंगे तभी मैं उसको लेके भी एक वीडियो लेके आऊंगी, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपका जो भी जगह पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।